बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ क्लास के न्यू सिलेबस के मुताबिक इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप की ग्लोसरी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 को खोल कर अपने सामने रख लें। जो वर्ड्स मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाऊँ वो आप लोग अंडरलाइन करते जाना, और जो वर्ड्स मैं आप लोगों को लिखवाऊँ वो आप लिखते जाना। तो पहला ग्लोसरी वर्ड है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का उर्दू मीनिंग कॉरपोरेशन ही लिख लो। कॉरपोरेशन का मतलब होता है अ लार्ज बिजनेस कंपनी, यानी कि एक बड़ी कारोबारी कंपनी को हम कॉरपोरेशन कहते हैं। तो आप इन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो और साथ कुछ और सिनोनिम्स भी लिख लो कॉरपोरेशन इस वर्ड के: फर्म, एजेंसी और बिजनेस एंटरप्राइज। फर्म का मतलब होता है तजारती इदारा, एजेंसी का मतलब एजेंसी या छोटा कारोबारी इदारा, और बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब भी यही है, कारोबारी इदारा। कॉरपोरेशन के सिनोनिम्स में कम अज़ कम कंपनी वर्ड लाजमी याद रखना स्टूडेंट्स। तो दूसरा ग्लोसरी वर्ड है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का उर्दू मीनिंग भी ई कॉमर्स ही लिख लो। इंग्लिश मीनिंग है ई कॉमर्स का बिजनेस डैट इज़ कंडक्टेड ऑन द इंटरनेट। ऐसा कारोबार जो इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। आप बिज़नेस वर्ड को अंडरलाइन कर लो और ऑन द इंटरनेट, इन तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। तो ई कॉमर्स का एक सिनोनिम हो गया बिजनेस ऑन द इंटरनेट। दूसरा सिनोनिम आप खुद लिख लो, ऑनलाइन बिजनेस, और साथ ई कॉमर्स की फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तीसरा ग्लोसरी वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उर्दू मीनिंग आप एंटरप्रेन्योरशिप ही लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप लिख लो कारोबारियत या कारोबार शुरू करने या बढ़ाने का अमल। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का: द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेसेस, especially when this involves taking financial risks, the ability to do this। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक कारोबार को शुरू करके या एक कारोबार को चलाकर बढ़ाकर पैसे कमाने का अमल। ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप में फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये कन्फर्म नहीं होता कि कारोबार चल जाएगा, लेकिन इस फाइनेंशियल रिस्क के बावजूद, इस माली ख़तरे के बावजूद इन्वेस्टमेंट करना और कारोबार शुरू करना, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेसेस, इन वर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन कर लो। इस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। चौथा ग्लोसरी वर्ड है इनोवेटिव। इनोवेटिव का उर्दू मीनिंग लिख लो स्टूडेंट्स, जदीद। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं: इंट्रोड्यूसिंग और यूजिंग न्यू आइडियाज़, वेज ऑफ डूइंग समथिंग। इनोवेटिव का मतलब होता है कि नए ख्यालात को इस्तेमाल करना या नए ख्यालात को मुतारिफ़ करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना। किस लिए? वेज ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम करने के नए रास्ते ढूंढने के लिए। या स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे कह सकते हो कि एक काम को नए नए तरीक़ों से करना और आसान तरीक़ों से करना, नए आइडियाज़ को सोचकर मुश्किल काम करना, या फिर नई चीज़ें बनाना, जदीद चीज़ें बनाना। तो स्टूडेंट्स आप लोग अंडरलाइन कर लो न्यू आइडियाज़ को और वेज ऑफ डूइंग समथिंग को, और साथ दो सिनोनिम्स और लिख लो, इन्वेंटिव और क्रिएटिव। इन्वेंटिव का मतलब होता है नई चीज़ें ईजाद करने वाला, और क्रिएटिव का मतलब होता है नई चीज़ें बनाने वाला। पांचवा ग्लोसरी वर्ड है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का उर्दू मीनिंग भी माइक्रो फाइनेंस ही लिख लो स्टूडेंट्स। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं: अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज लैंडिंग मनी एंड सेविंग फॉर पीपल हु आर टू पुअर टू यूज़ बैंक्स। माइक्रो फाइनेंस ऐसे अदारे होते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो उन लोगों को मनी या सेविंग उधार देता है, कर्ज देता है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और बैंक्स से कर्ज़े नहीं ले सकते। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस गरीब लोगों को कुछ पैसे कर्ज देते हैं ताकि वो छोटे कारोबार शुरू कर सकें, और फिर जैसे ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से लोन लेकर लोग कारोबार शुरू करते हैं तो मुनाफा होने पर वो इन इदारों का कर्ज़ा वापस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इंग्लिश मीनिंग में से अंडरलाइन कर लो: प्रोवाइडिंग, लैंडिंग मनी एंड सेविंग। तो प्रोवाइडिंग मतलब फ़राहम करना, लैंडिंग मनी एंड सेविंग मतलब पैसे या सेविंग उधार देना। दो सिनोनिम्स और लिख लो स्टूडेंट्स आप लोग: माइक्रो लोन और स्मॉल ग्रांट।
माइक्रो लोन मतलब छोटा कर्ज और स्मॉल ग्रांट का भी यही मतलब है, छोटी रकम। छठा ग्लोसरी वर्ड है नॉर्म। नॉर्म का उर्दू मीनिंग लिख लो मेयार, मामूल, असूल या रवाज। इंग्लिश मीनिंग है अ सिचुएशन और अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर डैट इज़ यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी कि माशरे में बर्ताव करने का, माशरे में रहने का ऐसा पैटर्न जो कि लोगों में आम हो और सोसाइटी के लोग वैसा रवैया ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट करें। तो इंग्लिश मीनिंग में से आप अंडरलाइन कर लो अ सिचुएशन, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो आप कुछ और सिनोनिम्स लिख लो नॉर्म वर्ड के, टिपिकल, स्टैंडर्ड और रूल। टिपिकल का मतलब आम या रवायती, और स्टैंडर्ड का मतलब मेयार, और रूल का मतलब असूल। सातवां ग्लोसरी वर्ड है सोसाइटल। सोसाइटल का उर्दू मीनिंग लिख लो स्टूडेंट्स माशरती या समाजी। इंग्लिश मीनिंग पढ़ते हैं कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड द वे इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटल मतलब ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है या सोसाइटी के मुतल्लिक है, या जिस तरह से उस चीज़ को सोसाइटी के अकॉर्डिंग मुनज़्ज़म किया जाता है या तरतीब दिया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप सोसाइटल के इंग्लिश मीनिंग में से अंडरलाइन कर लो कनेक्टेड विद सोसाइटी और ऑर्गेनाइज्ड विद सोसाइटी। दो सिनोनिम्स और लिख लो सोशल और पब्लिक। सोशल का मतलब होता है समाजी और पब्लिक का मतलब होता है अवामी। आठवां ग्लोसरी वर्ड है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का उर्दू मीनिंग लिख लो रवायती ख्याल या दकियानूसी ख्याल। इसका इंग्लिश मीनिंग पढ़ते हैं अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज that many people have of a particular type of person or thing, but which is often not true in reality and may cause hurt and offense. स्टेरियोटाइप का मतलब बहुत सारे लोगों का किसी मखसूस शख्स या किसी मखसूस चीज़ के लिए एक ही फिक्स्ड आइडिया या एक ही जैसी सोच, या कह लें एक रवायती ख्याल, और वो रवायती ख्याल ज़्यादातर हकीकत में ठीक नहीं होता, और उस ख्याल की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हो सकती है, कुछ लोगों के जज्बात को ठेस भी पहुंच सकती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अंडरलाइन कर लो अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज, और साथ कुछ और सिनोनिम्स लिख लो अजम्पशन, प्री कंसेप्शन, बायस, प्रेजुडिस, कंसेप्ट, नोशन, कन्वेंशनल इमेज। अजम्पशन का मतलब होता है क्यास, प्री कंसेप्शन का मतलब पहले से कायमशुदा ख्याल, बायस का मतलब जानबदारी, प्रेजुडिस मतलब तअस्सुब या नफ़रत पर मबनी राय, कंसेप्ट मतलब तसव्वुर या ख्याल, नोशन मतलब ख्याल या नज़रिया, और कन्वेंशनल इमेज का मतलब रवायती तसव्वुर। नौवां ग्लोसरी वर्ड है स्ट्रेटिजक। स्ट्रेटिजक का मानी लिख लो, उर्दू मीनिंग लिख लो हिकमत अमली। इंग्लिश मीनिंग पढ़ते हैं डन एज पार्ट ऑफ अ प्लान डैट इज़ मेंट टू अचीव अ पार्टिकुलर पर्पस और टू गेन एन एडवांटेज। यानी कि स्ट्रेटिजक का मतलब किसी मखसूस मकसद को पूरा करने के लिए या फ़ायदा हासिल करने के लिए बनाया जाने वाला प्लान या मंसूबा। तो स्टूडेंट्स आप प्लान को अंडरलाइन कर लो और साथ लिख लो और सिनोनिम्स लिख लो कुछ। प्लान्ड, कैलकुलेटेड, वेल थॉट। वेल थॉट का मतलब सोचा समझा मंसूबा, और कैलकुलेटेड का मतलब भी यही है, कोई ऐसा मंसूबा जो पूरा हिसाब लगाकर बनाया गया हो, और प्लान का मतलब आप लोगों को पता है मंसूबा बंदी करना। स्टूडेंट्स 10वां और आखिरी ग्लोसरी वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का उर्दू मीनिंग लिख लो तरक्की करना, और इंग्लिश मीनिंग पढ़ते हैं टू बिकम एंड कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एट्सेट्रा। यानी कि कामयाब, मजबूत और सेहतमंद बनना, और उस कामयाबी, मजबूती और सेहत को बरकरार रखना, इसको थ्राइव कहा जाता है। थ्राइव के कुछ और सिनोनिम्स लिख लो स्टूडेंट्स फ्लरिश, प्रॉस्पर और ब्लूम। फ्लरिश का मतलब लिख लो फलना फूलना, तरक्की करना। प्रॉस्पर का मतलब भी खुशहाल या कामयाब होना, और ब्लूम का मतलब रूज पर होना या खिलना। सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, इन तीनों वर्ड्स को स्टूडेंट्स आप लोग अंडरलाइन कर लो। तो स्टूडेंट्स ये थी चैप्टर नंबर 5 की ग्लोसरी। ग्लोसरी को ध्यान से याद करना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के पेपर्स में 5 नंबर की ग्लोसरी आएगी, 5 नंबर के सिनोनिम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एक्सरसाइज में दी गई ग्लोसरी में से ही एमसीक्यूज़ आएंगे, बोर्ड्स के पेपर्स में और आपके स्कूल के पेपर्स में भी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। मुझे ख़बर मिली है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिस कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू टू, आई मिस यू ऑल।
تو کوئی بات نہیں اسٹوڈنٹس، آہستہ آہستہ آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زخم تازہ ہو تو زیادہ تکلیف دیتا ہے، آہستہ آہستہ زخم بھر جاتا ہے تو پھر اس کی تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو پڑھو لکھو چینل پر اسٹوڈنٹس ویڈیوز آتی رہیں گی، لیکچرز اپلوڈ کرتا رہوں گا میں، انگلش کے ریلیٹڈ، انگلش گرامر کے ریلیٹڈ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اسٹوڈنٹس، محنت کرتے رہو اور پڑھو لکھو چینل پر پڑھتے لکھتے رہو۔ اللہ حافظ۔